हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर 1 23 अगस्त 2021 शिफ्ट 2। तो चलिए देखते हैं कैसा आपका एग्जाम, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन ईडीआई का है। ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट ए बी सी डी ई एंड एफ। अब कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द, यानी ये आपको साल दे दिए और ये आपको इंस्टीट्यूट दे दिए। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन वीसी इन इंस्टीट्यूट एफ, यानी इंस्टीट्यूट एफ है, इसमें आपका 15, 17 और 18 में जो कितने स्टूडेंट एनरोल हुए थे उनका एवरेज, और जो स्टूडेंट एनरोल हुए थे 6 इंस्टीट्यूट इन 2014, यानी ये टोटल। तो इनका आपको एवरेज निकाल के और डिफरेंस निकालना है। देखो सबसे पहले मैं इनको लूंगा, ये दे रखा है आपका एफ में कौन से 2015, 17 और 18। देखो जब इनको जोड़ेंगे हम 230, 220 और आपका मतलब एक बार 200 200 को जोड़ दो 600 हो गया। उसके बाद 30, 20, 50 और 10, 60, यानी 660 है और 3 साल है। तो आपका जो एवरेज है वो आ गया 220। अब आपको जोड़ना है इनको। देखो 5 और 5 10, 0। अब 6 और 5 11, 2 13, 4 17, 2 19 और 1 20 और 1 21। अब 6 और 2 8 और ये है 6, आप डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा 135। अब आपसे पूछा गया इनका अंतर, तो 220 में से 135 गए, देखो 0 और 8, मतलब 5 और 8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखो x प्लस 1/x 2√5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की 4 जमा 1 बटे x की 2 और x की 2 जमा 1। मुझे x प्लस 1/x का पता है, मैं x की 2 जमा 1 बटे 2 x की 2 निकाल सकता हूँ, 3 में निकाल सकता हूँ, 4 में निकाल सकता हूँ, लेकिन ऊपर 4 है नीचे x है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। यानी अब मुझे सिर्फ x की 3 जमा 1 बटे x की 3 निकालनी है। देखो जब भी मैं 3 की बात हूँ अंडर रूट हो तो इस 2 को अंदर ले लिया करो। इससे क्या फायदा होगा, देखो ये हो गया आपका 4 गया √20। तो जो x की 3 जमा 1 बटे x की 3 होता है, अगर अंडर रूट में कोई चीज है तो वो रूट, मतलब जैसे रूट ए है तो इसकी 3 करेंगे a√a आ जाएगा, यानी 20 √20 आ गया, -3 √20, यानी ये आपका आ गया 17 √20। और नीचे आपका यानी इसका मान आ गया, नीचे x प्लस 1/x है और वो जो √20 है, तो इससे ये करके आपका आंसर आ गया 17। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है 423 बटे 270। देखो जैसा कह रहा है उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। ये 423 है, देखो 270 है बटे 3 × 7, यानी इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ×7 बटे 3 × 35 प्लस 17 × 51 ये देखो 8 2 16, 17/2 में से 5/2 गया 12/2, यानी 6 बच गया ये। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गया 423 और आपका नीचा बच गया, इसको मैं यानी 630 × 35 प्लस 45, ये 423 आ गया 0। अब गुणा करोगे 5 ये 15, 6 पंजा 30, 9 39 और 1 40, 4 6 18 और 4 22, यानी 22 0 50 प्लस 45, ये आ गया 423 बटे आपका आ गया 22 0 9 5। अब देखो किसी पे कट रहा है तो काट लो। देखो पहले 2 पे कटेगा नहीं, 3 पे गया, 3 पे ये जा रहा है और 9 और 9 18, 3 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है। तो जब तो एक साथ 9 पे ही काट लो, तो आपका ऊपर आ जाएगा 9 चौका 36 और 9 7 63। उसके बाद 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी आपका आंसर आ जाएगा 47/2455। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई राधा bought a fridge and a washing machine together for 57,300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%. अब कह रहा है एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, यानी उनका सेलिंग प्राइस सेम है। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी राधा ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा है। देखो फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन इनका क्रय मूल्य है 57,300, यानी कॉस्ट प्राइस। अब उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा और वॉशिंग मशीन को 24% लॉस पे, और कह रहा है सेम प्राइस पे बेचा है। कहने का मतलब है भाई फ्रिज है वो प्रॉफिट पे बेचा है, यानी फ्रिज का 115% इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन पे 24% लॉस हो गया। देखो फ्रिज था उसकी कोई कीमत थी, यानी उसका 15% प्रॉफिट जब उसमें जोड़ दिया तो उसकी टोटल वैल्यू 115% होगी। अब वॉशिंग मशीन टोटल वैल्यू 100% थी, उसमें से आप 24 घटा दो तो यानी 76% हो गया। यहाँ से फ्रिज बाय वॉशिंग मशीन आ गया 76/115। अब दोनों का प्राइस दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो, यानी आपका आ गया ये 191 और इसकी वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू हो जाएगी 300। अब आपसे पूछा क्या गया है वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन 115 थी, ये 345, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5।
देखो यदि मैं इसको पलट के लिख दूं या फिर साइन थीटा को मैं नीचे ले आऊं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये आपका हो जाएगा, इस साइड 5 है, इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 1/कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/कोस स्क्वायर थीटा -1। अब इस साइड आ जाएगा 1 और उस साइड बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया 6/5। यहां से हम निकाल सकते हैं आपका सीकेंड थीटा, जो हो जाएगा √6/√5। अब ट्रायंगल का पता है, ये थीटा है तो सीकेंड थीटा हो जाएगा √6/√5 और ये आ जाएगा 1 आपका। अब आपसे पूछा गया 24 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/6 माइनस 15 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 6/5 अपॉन 6 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा 6 माइनस 7 इंटू कोट स्क्वायर थीटा 5। अब ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, यानी 4 माइनस 18 और 36 माइनस 35 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -14। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये कह रहा है x की 4, एस एस सी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, x की 4 जमा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा वाई की 4 21 है, x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 3 है। x की 4 जमा वाई की 4 जमा x की 2 वाई की 2, ये होता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक दे रखा है तो हम इस टोटल को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 7। अब मुझे एक्स वाई का मान निकालना है या फिर माइनस एक्स वाई का मान निकालना है। देखो जब इस इक्वेशन में से घटा दो, यानी पहली में से दूसरे वाली घटा दो, तो आपका देखो प्लस माइनस हो जाएगा, ओ तो इससे ये कट गया, वाई से वाई कट गया। अब देखो यहाँ -2xy आ जाएगा और वहां आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से -2xy। हाँ तो xy का मान आ गया आपका -2, लेकिन आपसे पूछा है माइनस ऑफ xy, यानी माइनस ऑफ -2, जो आपका आ जाएगा 2 के बराबर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, यानी त्रिभुज आपकी एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है और डी आपका पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बी ए डी, यानी आपका बी ए डी है ये एंगल हाफ ऑफ ए डी सी, यानी इसका आधा है। देखो ये मैं 2 थीटा मान लूं तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, और बी ए सी यानी जो ये टोटल है ये 77 है, एंगल सी 45 है। अब किसी भी ट्रायंगल के दो अपने को एंगल गिवन है तो अपन तीसरा निकाल सकते हैं, वहां से थीटा का मान आ जाएगा। देखो जब दोनों को जोड़ूंगा मैं, आपका हो गया 122, यानी बच गया 58, तो वो है वो तीसरा एंगल है, यानी थीटा आपका 58 बच गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है ए डी बी, ये वाला पूछा है, यानी 180 में से मैं 2 थीटा घटा दूंगा, तो यानी 180 में से 58 दूनी 116 घटा दूंगा तो आपका बच जाएगा 64। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 24 40 33 57 द नंबर सो ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन। देखो इन क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जो नंबर है सब में से एक संख्या घटी गई है, तो जो पहले डिफरेंस था वही आपका बाद में डिफरेंस रहेगा। यानी देखो देखो 24 था, इसमें से x गया, और 40 में से भी x गया, 33 में से x गया और 57 में से x गया। जब भी प्रत्येक में से x गया तो आपके प्रोपोर्शन में होगी, यानी जो पहली का दूसरी से रेशो है वो दूसरी का तीसरी से रेशो है। अब देखो हमें इनका डिफरेंस इक्वल करना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस आपका है 16 और यहाँ पे आपका है 24। अब इसको डिफरेंस करने के लिए इनके एलसीएम पे कोई भी संख्या बराबर होती है, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, तो 24 दिया 72 माइनस 3x इज इक्वल टू 66 माइनस 2x। देखो या तो ऊपर ऊपर वालों को ले लो या फिर नीचे नीचे वालों को, बराबर करने के लिए जिस संख्या से गुणा किया उससे गुणा करके बराबर रख दो। अब यहाँ पे 6 आ गया और उस साइड आ गया x का मान 6 आ गया, लेकिन हमें पूछा गया है 5x प्लस 12, यानी 30 प्लस 12 42, और 24 और 15 39, 3 पे काट दो 14 रेशो 13, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। देखो जो कॉमन बिंदु आपका बी, उसको यहाँ ले लो, ए यहाँ गया सी यहाँ गया। अब डी मिड पॉइंट है यहाँ पे और ई मिड पॉइंट है बी सी पे। अब सच दैट एरिया ऑफ सी ई डी, यानी सी ई डी ये वाला एरिया, सी ई डी यानी ये एरिया आपको 8 दे रखा है और ए डी ई सी का एरिया आपको बताना है। तो ज्योमेट्री में हम जब
डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा। देखो ये अगर पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं तो जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा वो इसका 2 गुना होगा। यानी इसका एरिया 8 है तो इसका 16 हो जाएगा, और जो टोटल एरिया है वो 16 और 8 24 हो जाएगा इसका एरिया। अदरवाइज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखो क्या है। ये तो हो गया हमारा भाई, चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली। देखो इसका एरिया 8 है। अब मैं बात करूं ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। देखो इन दो ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से मान लो मैंने परपेंडिकुलर आपका डाल दिया, रेशो ये 1 है और ये आपकी 2 होगी टोटल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पूरी साइड आपकी 2 होगी। अब इन ट्रायंगल में देखो, दोनों ट्रायंगल में हाइट आपकी सेम है, तो जो एरिया होगा इनका इनके साइड के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब जो साइड की रेशो होगी, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू साइड गुणा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट बराबर है तो जो बेस बच गया उसके प्रोपोर्शन में होगा एरिया। भाई देखो ये साइड 1 है, ये 1 है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसका एरिया भी आपका 8 होगा। जब इसका एरिया 8 हो गया तो टोटल देखो, जब हम बात करते हैं एरिया की यानी साइड की रेशो में, ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल सिमिलर होगी। इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया 4 होगा, यानी इसका 1 है पूरी का 4 है, तो बच गया इसका एरिया 3 होगा। इसका 8 है और इसका 3 गुणा 24। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250, ए शॉपकीपर गेन 20% बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 36% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो आपको मार्क प्राइस बताना है, यानी क्रय मूल्य 250 है, अब उसको दुकानदार को 20% लाभ होता है 36% की छूट देने पे, यानी सीपी रेशो एमपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी ये 64 आ गया, ये आपका 120 आ गया। अब इसको 8 पे काट दो, 8 रेशो 15। अब आपको दे रखा है सीपी, यानी 8 की वैल्यू 250 है, 15 की वैल्यू क्या होगी, तो 250 बटे 8 गुणा 15। अब इसको सोल्व कर लो। देखो या तो इसको गुणा करके काट दो या डिजिट सम से भी यूज कर दो। तो आपको पता है 8 है तो यहाँ 8 8 से गुणा करते हैं, नीचे क्योंकि 1 बनाते हैं तो 8 8 64 और 6 4 10 1 हो जाएगा। अब देखो 5 2 7 और 5 1 6 और 7 6 42, 4 2 6 6 8 48, 8 4 12, 2 1 3, यानी डिजिट सम आपका 3 आएगा। देखो ये 9 है, ये आपका 3 दे नहीं रहा, ये 12 थोड़ा ये नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो 6 4 10 8 18, 18 और 12 30, यानी ये आपका आंसर है। या फिर इनकी गुणा भी कर सकते हो आप, 0 15 5 75 और यानी 37 50 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 का 32 और ये 8 6 48 70 अठू अठू 64, यानी 468 आ गया। तो इतना आपको पूरा वहाँ पे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपको अप्रोक्सीमेट है वो निकाल के आगे बढ़ना है। ये कह रहा है 6 डिजिट नंबर आपका 5Z3X4Y, वो 7 11 और 13। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी फ्री के मार्क्स देता है। देखो जब भी कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होगी वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, और इनका एलसीएम आएगा आपका 1001। कोई संख्या 1001 से डिवाइड होती है तो हर 3 डिजिट आपकी रिपीट होती है, जैसे XYZ इस फॉर्म में होती है वो। तो देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, यानी अच्छा ऐसे दे रखा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ले लो। ये देखो 5 है, जेड है, 3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, जेड की जगह 4 होगा और यहाँ पे 3 आएगा, यानी 5 4 3 5 4 3। इस फॉर्म में इक्वेशन है। अब देखो ये जेड था, ये आपका एक्स था और ये आपका वाई है। क्या पूछ रखा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी एक्स प्लस वाई 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4। नेक्स्ट है, ये पाई चार्ट दे रखा है, टोटल इनकम इतनी है और ये डिग्री में है, यानी 360 डिग्री की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 36 चौके 144 होते हैं 400। अब पूछा है आपको एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन ये वाला, तो 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 24,000 को, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। ये दो ही कंडीशन में होता है, कब, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बराबर हो, यानी ए बी प्लस सी का जोड़ 0 है, या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। अब देखो, अब पहली कंडीशन यदि मैं रखूं तो यानी x प्लस 6 जमा 2x प्लस 3 जमा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस 6 है तो यदि 3 यहाँ से कॉमन ले जाएगा तो आपका यही बन जाएगा 3 ABC। तो जोड़ दो, 2 3 2 2 5 और 1 है x, और इस गया आपका 6 3 9 और 5 14 माइनस का, तो x आ गया -14 बटे 6 और माइनस के 7 बटे, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, a square has a perimeter equal to circumference of a circle, यानी आपका एक वर्ग है
और एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 7 दे रखी है। तो जब सर्कल की रेडियस 7 होती है, आपको पता है इसकी पेरीमीटर यानी इसका जो परिमाप होता है वो 44 होता है और एरिया 154 होता है, ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इतना। अब कह रहा है ए स्क्वायर हैज पेरीमीटर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी जो इसका स्क्वायर का जो परिमाप है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यानी इसका जो साइड ए है तो पेरीमीटर 4 होगा वो 44 है, यानी इसकी साइड 11 आ गई। अब आपसे पूछा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया 154 होगा, रेडियस 7 होगी, तो इसका एरिया 121 हो जाएगा। अब काट दो किस पे, 11 पे, ये 14 आ गया, ये 11 आ गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a car can cover a distance of 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर। ये आपको दे दी, डिस्टेंस दे दिया, समय दे दिया, यहाँ से हम साल निकाल सकते हैं यानी स्पीड निकाल सकते हैं। अब कितने समय में वो डबल डिस्टेंस को कवर करेगी और स्पीड है वो भी आपकी 20% ज्यादा हो। देखो पहले तो स्पीड निकाल लो, स्पीड कितनी आ गई, आप कहेंगे 144 बटे 0 हटा दोगे तो यहाँ 18 144 यानी 80 किलोमीटर पर आ गई, आवर आ गई। अब कह रहा है डिस्टेंस दोगुनी है, यानी 144 गुना 2 288 हो गया ये, और स्पीड भी कह रहा है 20% बढ़ जाएगी। देखो 80 है, 80 का 20% आपका कितना होगा, 16, 16 बढ़ाओगे तो 96 हो जाएगा। तो यानी स्पीड ये है, अब दूरी ये है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 18 9 30 27 और 1 28, यानी आंसर आपका 3। नेक्स्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ एनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी आपके 2 सर्कल हैं जिनमें केंद्र एक ही है, कॉन्सेंट्रिक है यानी सह केंद्रीय सर्कल है, जिनका जो एरिया है वो 3080 है। देखो जब भी 2 ऐसे सर्कल होंगे तो इनके बीच का एरिया होगा, ये मान लो बड़ी रेडियस है, ये छोटी रेडियस है, तो पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको दे रखा 3080। अब यहाँ पे देखो पाई का मान 22/7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, 3080। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर एज एंड दैट ऑफ इनर एज, यानी आर माइनस आर हमें दे दिया वो 10 है, सम ऑफ द टू रेडिया यानी आर प्लस आर मुझसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं 10 रख देता हूँ तो इससे ये गया 22 एकम 22 22 टोके 98, तो आर प्लस आर आ गया 14 से 98, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये फिर डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपका द स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आपको बताना है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो वही है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन वीसी इन इंस्टीट्यूट डी एंड एफ इन 2014, देखो डी आपका ये है, एफ ये है 2014, जब इनको जोड़ेंगे तो आपका आ गया ये 0 और 16 और 12 28 और 1 29 290 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए बी सी इन 2018, यानी ए बी सी 2018 में देखो ये आ गया 10 और 5 और ये 650, इसको काट दो यानी 29। देखो अगर कट रहा है तो इनको स्टार्टिंग में ही काट लो, या फिर अगर 29 65 का कितना परसेंट है वो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, 5 पे 13 5 पे 20 गया, अब 29 दूनी 58, तो 580 को 13 से डिवाइड कर दो, अब कंसोल आ जाएगा। देखो 13 चौके 52 60, 13 चौके 52, मुझे दिख गया 44 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एग्जाम में इसको टिक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 800 स्टूडेंट इन क्लास प्लस 2 इन स्कूल इन 6 डिफरेंट सेक्शन, यानी यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट 800 दे दिए और उसका डाटा दे दिया आपको इस ग्राफ में, और नीचे आपको गर्ल्स दे रखा है, तो आपको बॉयज गर्ल्स का कुछ रेशो पूछा होगा। देखो 800 है, यानी हम कह सकते हैं 100% 800 है, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल परसेंटेज 100% आएगी, तो 1% की वैल्यू 8 होगी। अब मुझे कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी सी एंड डी, बी सी और डी, जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 202 और 80 282, यानी जो गर्ल्स चाहिए है वो होगी 282। अब हमें बॉयज निकालने हैं किस किस सेक्शन में, वो है ए बी और डी, ए बी और डी। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो ए बी डी में। देखो 1% की वैल्यू 8 है, 20 की 160 हो जाएगी, 18 की 144 हो जाएगी और 17 8 136 हो जाएगी। अब इसमें गर्ल्स देखो, बी में कितनी है आपकी, सॉरी ए में कितनी है 102, यानी 58 इसमें गर्ल्स आ गई, सॉरी बॉयज आ गए। इसमें 80 है तो 64 यहाँ आ गई। अब इसमें आपके 98 है, 38 आपके यहाँ बच गए। अब टोटल बॉयज की यदि मैं बात करूँ तो 8 16 और 4 20 और 4 5 11 और 3 14 और 2 16, यानी 160 आ गई। अब क्या रखा है कि ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, देखो जब इसमें से घटाएंगे हम तो ये आपका 122 आ जाएगा बटे 160 गुणा, तो इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे डिजिट सम का यूज भी कर सकते हैं हम, यानी 122 बटे गुणा 100, देखो 1 0 से 1 0 गई, या फिर डिजिट सम है नीचे 7 बन रहा है तो 4 4 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 2 4
दो दो चार एक पाँच, पाँचों का 20 यानी डिजिट सम 2 आना चाहिए। देखो 6 और 5 11 है, सॉरी 7 और 2 9 कट गया, 4 5 11 1 और 1 2 आंसर आ गया। अदरवाइज जिसको काटना है काट लो भाई। हमने 2 पे काटा, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, अब 2 पे 4 और 2 पे 61, यानी 305/4, 4 से 28 5 और अब 4 छिके 24 10, 4 दूनी 8 और फिर 2 4 पंजे 20, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल, यानी एक वृत्त है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है टी, बिंदु पी से, पी टी है वो 8 है, और एक सीकेंट है जो पी ए बी, यानी यहाँ है ए और यहाँ पे बी। देखो ये स्पर्श रेखा है और ये आपकी छेदक रेखा है पी ए बी। अब पी ए 5 दे रखा है और ये मान लो एक्स है, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है आपका, जो पी टी का स्क्वायर होता है वो होता है पी ए, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू आपका टोटल पी ए इंटू पी बी, पी टी का स्क्वायर यानी 64 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस एक्स। अब देखो 64/5 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब 64 में से 25 गया तो 64 में से आप 25 घटा दो, तो 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 3 गया हो गया, यानी 39/5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 था 35, 40, 5 अठे 40, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है 3 पर्सन ए बी एंड सी डोनेट्स 10%, 7%, 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इनकम, यानी ए बी और सी है, ये 10% डोनेट करता है, ये 7% और ये 9%। अब कह रहा है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी ए और बी की जो इनकम है वो आपकी बराबर है, इसकी इनकम इसके बराबर है, और जो उनके डोनेशन का डिफरेंस है वो 900 है। देखो यदि मैं परसेंटेज की बात करूं भाई, देखो मान लो इसकी 100 टोटल 100% है, 100% है, बराबर है वो, उसका 10% ये करता है, 7% ये डोनेट करता है, और इनका जो डिफरेंस है वो 900 है, यानी कि जो 3% होगा उसकी वैल्यू 900 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी 300, और 100% की होगी 30,000, यानी जो इनकी इनकम है वो 30,000 आ गई। अब इसका 10% यानी 3,000 आपका ये डोनेट करता है, और 2100 ये डोनेट करते हैं, यानी टोटल 5100 डोनेट कर रहे हैं ए और बी। आगे कह रहा है डोनेशन बाई ए एंड बी इज 600 रुपए मोर देन सी, यानी इसमें से 600 घटाएंगे तो सी का डोनेशन आ जाएगा, वो 4500 आ गया, और सी है वो 9% डोनेट करता है अपनी इनकम का, यानी उसके इनकम का 9% ये है, तो 100% क्या होगा, तो 500 यानी 50,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की जो अक्षमता है वो 7:5 है, और एक साथ वो किसी काम को 35/2 दिन में कर सकते हैं। देखो एक दिन का इसका काम 7 है, इसका 5 है, तो टोटल एक दिन का काम 12 हो गया, तो यानी जो टोटल काम हो गया 35 × 6। अब ये काम बी कितने दिन में करेगा, इसका आधा काम, देखो इसका आधा काम और बी का एक दिन का काम 5 है, तो 2 3 6 5 7 35 7 21। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे। ये कह रहा है देखो अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री के मेरी शीट देखी होंगी तो एक क्वेश्चन आपका वहीं से है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट है। देखो अब सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है। अब इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कोस और सीकेंट आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है साइन आपका ऊपर जाएगा, एक साइन ऊपर जाएगा, तो यानी कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोसिकेंट की 6 थीटा, और इसका अंडर रूट है, तो यानी कोसिकेंट की 6 थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, इसकी पावर इसका अंडर रूट है, यानी इसकी पावर 1/2 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोसिकेंट की 3 थीटा, या फिर कोसिकेंट की 6 थीटा का आधा क्या होगा आपको कोसिकेंट की 3 थीटा अंडर रूट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 7200 अमाउंट टू
7938 इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हमें क्वेश्चन आता था कि 2 साल में कोई चीज यहाँ से यहाँ हो जाती है, 3 साल में इतना, तो हम 2 साल के लिए जब 1 साल की फॉर्म में उसको निकालते थे तो अंडर रूट लेते थे। यहाँ पे वही आपका जो 6 महीने का है, यानी जो वहां फॉर्मूला लगता था वही यहाँ लगेगा। भैया आपका 7200 से 7938 हो रही है। देखो अब मैं यहाँ 2 से काट दूं, क्योंकि मुझे 2 से यहाँ दिख रहा है, मुझे 3600 होगा। ये आपका इसका अंडर रूट 60 होता है। और यहाँ पे 2 3 6, 2 नी में 18, 2 6 12 और 2 नी में 18। अब ये आपका एक टाइप से दो जो साइकिल बन रहे हैं 6 6 महीने का, वहां पे हो रहा है। यदि मैं बात करूं 6 महीने की, तो ये आपका 60 आ गया और ये आपका आ गया 63 का स्क्वायर होता है ये। तो आपका देखो रेट आ गया 3/60 गुणा 100, 3 पे 20 और 20 पंजे 100। अब जो ये रेट आएगा 5%, ये आपका 6 माही आया है, लेकिन उसने बात की गई है पर एनम की, तो इसको 2 गुणा कर दो भाई। 6 महीने का रेट 5% है, तो 1 साल का कितना होगा? 10%। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये भी आपका इजी है। देखो जैसे इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा माइनस कोस बटे साइन थीटा, यानी 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। इससे ये गया आंसर आ गया आपका साइन थीटा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना एक छोटा हुआ है ना 23। देखो 23 अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ये कह रहा है भाई द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट्स ईच इज 40, यानी ए और बी है। देखो इसके पास भी 40 स्टूडेंट है, इसके पास भी 40 स्टूडेंट है। अब इनका एवरेज 45.5 है, इसका 44.2 है। अब यहाँ से 2 स्टूडेंट यानी जिनका एवरेज 48.75 था, वो आपके बी की तरफ चले गए, और 2 स्टूडेंट बी के वो आपके यहाँ पे आ गए। अब इनका जो एवरेज है वो बराबर हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इजी कर दिया इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल दे दिए। मुझे बताओ भाई जो एवरेज क्या होता है? आपका जो सम बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब इन दोनों को बराबर बनाना है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे जो इनके बीच का डिफरेंस है टोटल में वो मैं बराबर कर दूं, तो आपके बराबर हो जाएंगे। देखो ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस था स्टार्टिंग में, जब इसमें से घटाऊंगा तो आपका ये आ गया 3 और 1.3 था। यानी यदि एक एक स्टूडेंट होते तो 1.3 का डिफरेंस था, लेकिन टोटल 40 है, तो 13 चौके 52, यानी इनके बीच में 52 का आपका डिफरेंस है। अब यही डिफरेंस देखो 52 का कम करना है, यानी 52 का ज्यादा था, लेकिन इसके जो 2 स्टूडेंट हैं वो वहां चले गए जिनका एवरेज 48.75 है। तो जो टोटल है वो कितना गया है यहाँ से, यानी ये 52 एक्स्ट्रा था, अब कुछ चला गया इनके पास से। देखो 75 1.5 और 96 यानी 97.5। देखो ये ज्यादा था आपका 52, इसमें से आपका 97.5 गया, लेकिन बराबर करना है तो कुछ वहां से भी आएगा। तो जो बी है उसके पास 97.5 हो गया, प्लस हाँ देखो यहां से आपका ये कम हो गया। अब कह रहा है बी की तरफ से भी 2 स्टूडेंट आए हैं। भाई मान लो जो 2 स्टूडेंट आए हैं उनका जो टोटल सम है वो आपका के है, तो यानी यहां से जो के था वो आपका के यहाँ आया है, और ये दोनों अब बराबर हो गए। यानी इसके पास 92 एक्स्ट्रा था, इन्हें 97.5 उसको दे दिया, उसके पास 97.5 आई और उसने जो एक्स्ट्रा बच गया वो इसको वापस दे दिया बराबर करने के लिए टोटल। अब देखो 2k इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 195 माइनस 52 यानी 143। जो के का मान है वो जाएगा 2 से 14 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 71.5 के हमने माना था कि जो 2 स्टूडेंट है उनका ये सम है। अब पूछ रहा है कि उनका एवरेज, तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी 71.5 बटे 2, 2 3 6 और 11, 2 पंजे 10, फिर आपका 15, 2 से 14 और 2 पंजे 10, यानी आंसर आ गया 35.75। या फिर आप इसको अगर बेसिक से बिल्कुल करना चाहो तो उसका सम निकाल लो, उसका सम निकाल लो, उसका फिर डिफरेंस घटा ऐसे करके कर सकते हो। तो